बैक टू माय चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स अगेन आज हम आ गए एक नए क्वेश्चन के साथ। जैसे आप सबको पता है कि अभी हमारा जो सीरीज चल रही है इसमें हम अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम फिलहाल किस टॉपिक पे चल रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट करंट रेशियो, ठीक है। तो काफी सारे एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो अगेन आज एक नया एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, ठीक है। तो निकाल लीजिए नोटबुक और पेन और चलिए सॉल्व कर लेते हैं अगेन आज का एग्जाम्पल, ठीक है। तो सी स्टूडेंट्स हम सीख रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो अभी फिलहाल हमने किया था करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला आप सबको पता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर? अगर आपको क्वेश्चन में करंट रेशियो गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, देन यू आर एबल टू फाइंड आउट करंट एसेट्स। अगर करंट रेशियो और करंट एसेट गिवन है तो आप करंट लायबिलिटी निकाल लोगे, ठीक है। अब आगे और भी फॉर्मूलेज हैं। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकालने का एक अनदर फॉर्मूला है विद द हेल्प ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्लियर? अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन माइनस करंट लायबिलिटी। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने आगे फॉर्मूले बना दिया। तो करंट एसेट्स इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। तो दिस इज द अनदर वे टू फाइंड आउट द करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर? तो सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है 9 लाख रुपीज, टोटल एसेट्स 45 लाख गिवन है आपको और नॉन करंट एसेट्स 33 लाख गिवन है। आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। क्लियर? तो सबसे पहले स्टूडेंट आप फॉर्मूला लिखोगे कि करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब इस क्वेश्चन में आपको करंट एसेट्स गिवन है, नहीं गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, नहीं गिवन है, ठीक है। अब करंट एसेट्स निकालने का एक और फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी, बट ये वाला फॉर्मूला भी पुटअप नहीं हो सकता क्योंकि इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी भी गिवन नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आपको एक टोटल एसेट्स गिवन है और नॉन करंट एसेट्स गिवन है। क्लियर? जैसे कि आपकी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में ये साइड आपकी एसेट साइड होती है और एसेट्स यानी कि टोटल एसेट्स, एंड टोटल एसेट्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। क्लियर? तो अगर क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट्स गिवन है और नॉन करंट एसेट्स गिवन है, तो अगर आप टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स माइनस कर दोगे तो आपको इसके आ जाएगा करंट एसेट्स। तो दिस इज द अनदर वे टू फाइंड आउट द करंट एसेट्स। क्लियर? समझ में आया? तो ऐसे लिख सकते हैं टोटल एसेट इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। क्लियर? अगर इस फॉर्मूले से आपको करंट एसेट्स निकालनी हो तो करंट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स। क्लियर? तो टोटल एसेट्स कितनी गिवन है, 45 लाख गिवन है आपको और 45 लाख में से आपने 33 लाख क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये जो 12 लाख आ गया, 12 लाख इज योर करंट एसेट्स, ठीक है। अब आपको इस करंट एसेट्स आ गई है। अब आपको निकालना है करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये आप फाइंड आउट कर चुके हो। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। ये लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं। तो निकालो करंट लायबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। तो आपने करंट एसेट्स सॉल्व करी जब यहाँ पे, तो आपको बस करंट एसेट्स कितनी गिवन है ये निकाली आपने 12 लाख माइनस और वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है आपको 9 लाख। तो आपको 3 लाख क्या आ गई हमारे पास, करंट लायबिलिटी आ गई, ठीक है। तो सिंपल है, आपके पास करंट एसेट्स कितनी आ गई है यहाँ पे, अगर मैं इसको रब कर दूं कितनी आ गई 12 लाख और करंट लायबिलिटी कितनी आ गई है 3 लाख। तो सॉल्व कर लो तो हमारा आंसर आ गया 4:1, ठीक है। क्लियर है? तो आप ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया ताकि आपको पता लग सके कि करंट एसेट्स निकालने का ये भी फॉर्मूला है। जब हम क्या करते हैं नॉन करंट एसेट्स में से टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा ये क्वेश्चन टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।